एम क्यू एम के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि 14 अजला में इस वक्त धांधली का बाजार गर्म है। इलेक्शन कमीशन के साथ जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी आयद होती है। इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात का नोटिस ले। हम नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठे। इनका कहना है कि यहाँ खौफ फैला हुआ है, ऐसे में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त है कि वोटर्स लिस्टों और हल्का बंदियों को ठीक करे। एम क्यू एम ने वफाकी हुकूमत से मुआहिदे पर पेश रफ्त ना होने पर भी नाराजगी का इजहार कर दिया। वसीम अख्तर ने कहा कि हमारी वजह से वजीर आजम और वजीर आला बने, सब मज़े से बैठे हैं, लेकिन मुआहिदे पर कोई पेशरफ नहीं हो रही। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, जिसके बाद उन्होंने कमेटी बना दी है। इनका कहना है कि सिंध हुकूमत अभी भी इख्तियारात नीचे देने में हिचकिचा रही है। बलदियाती निज़ाम का मुसविदा अब बन गया है तो इसे कानून की शक्ल दें। आसिफ अली जरदारी से गुजारिश है कि हमारी बातों को संजीदा लें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सिंध बलदियाती एक्ट नहीं बनता तो किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे और राब्ता कमेटी के जरिए अपना बेहतर फैसला करने पर मजबूर होंगे। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के मशरकी शहर के एक नाइट क्लब में कम से कम 17 अफराद मुर्दा पाए गए हैं। इतवार को सुबह सवेरे एनियो बीनी टैवर्न में लाशें मिली थी और इतलात के मुताबिक कई लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के एक तर्जमान ने अफ्रीकी टेलीविजन चैनल को बताया कि वाक़े के इर्द गिर्द के हालात की तफ्तीश की जा रही है। हम इस मरहले पर कोई क्या सराहियाँ नहीं करना चाहते। मशरकी कैंप सूबे में हंगामी खिदमात के अहलकारों की एक बड़ी तादाद जाए वकूआ पर मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरीन के रिश्तेदार इनकी लाशें नहीं देख सके और मुकामी लोगों ने इलाके को बंद करने का मुतालबा किया है। ईस्टर्न कैंप पुलिस कमिश्नर ने SABC न्यूज़ को बताया कि नाइट क्लब के अंदर मुबैना तौर पर भगदड़ मच गई थी। बैनुल-अक़वामी खबरसार एजेंसी BBC इसकी तस्दीक करने से कासिर है और तफसीलात अभी सामने आ रही हैं। SABC की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अफराद को हस्पताल भी ले जाया गया है। इलाके के ब्रिगेडियर ने सहाफ़ियों को बताया कि मुर्दा पाए जाने वालों में से ज़्यादातर नौजवान थे, जिनकी उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान थीं। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और जापान यूक्रेन में जंग की माली मुआवनत के लिए मॉस्को की सलाहियत को मुतासिर करने की कोशिश में रूसी सोने की दरामद पर पाबंदी लगा रहे हैं। बरतानिया ने कहा कि ये इकदाम प्यूटन की जंगी मशीन के दिल पर हमले के बराबर होगा। सन 2021 में रूस के सोने की बरामदात की मालियत 12.6 बिलियन पाउंड थी और बरतानिया का कहना है कि हमले के बाद से इनकी अहमियत में इजाफा हो रहा है। ये सब इस वक्त सामने आया जब जर्मनी में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के G7 ग्रुप का इजलास हो रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तजवीज़ पेश की कि दीगर G7 ममालिक जर्मनी, फ्रांस और इटली भी पाबंदियों में शामिल हों। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, एक साथ मिलकर G7 ऐलान करे कि हम रूसी सोने की दरामद पर पाबंदी लगा देंगे, जो कि एक बड़ी बरामद है जो रूस के लिए दसियों अरब डॉलर इकट्ठी करती है। दूसरी जानिब बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मजीद कहा, हमें प्यूटन की हुकूमत को इसकी फंडिंग से महरूम करने की ज़रूरत है। बरतानिया और हमारे इत्तेहादी ऐसा ही करेंगे। दर्जनों रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन भर में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत कैफ महीनों में सबसे भारी बैराज को बर्दाश्त कर रहा है। कैफ के एक पार्लियामेंट ब्लॉक को तबाह कर दिया गया, जिसमें एक शख्स हलाक और 7 साला बच्ची समेत 6 दीगर जख्मी हुए। यूक्रेन का कहना है कि इतवार के रोज कैफ के इलाके पर 14 मिसाइल दागे गए, लेकिन हमले शहर से बहुत आगे किए गए। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के G7 ग्रुप के रहनुमाओं ने जर्मनी के शहर म्यूनिख में 3 रोज़ा सरबराही इजलास का आगाज़ किया।
जिसके एजेंडे में यूक्रेन की जंग सरे फहरिस्त थी। इनसे तवक्को है कि वो कैफ के लिए मजीद फौजी मदद का दावा करेंगे और मॉस्को पर मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सरबराही इजलास से ऐन कबल जर्मनी के चांसलर से कहा कि हमें साथ रहना चाहिए। पुतिन शुरू से ही उम्मीद कर रहे हैं कि G7 टूट जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हम नहीं जा रहे। कैफ में एक नर्सरी स्कूल के खेल के मैदान में एक 9 मंजिला इमारत के करीब, जिसके ऊपरी मंजिलें फट गई थी, एक बड़ा धमाका खेज गड़ा बना हुआ है। हुकाम ने बताया कि जख्मी लड़की की मां एक रूसी शहरी को मलबे से निकाला गया और इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने म्यूनिसिपल कमेटी की 137 नशिस्तें जीत ली हैं। GDA 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि 12 आज़ाद उम्मीदवार जीत सके। PTI ने 6 और JUI ने 5 नशिस्तें हासिल की हैं। टाउन कमेटियों में पीपल्स पार्टी 230 नशिस्तों के साथ दीगर जमातों से काफ़ी आगे है। JDA के 34 उम्मीदवार और 27 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। PTI के 7, JUI के 3 और दीगर जमातों के 7 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। ख्याल रहे कि इतवार को सिंध के 14 अजला में बलदियाती इंतखाबात हुए। इस दौरान दिन भर कहीं गोलियां, कहीं लाठियां चली, कहीं पूरा अमला ही अगवा कर लिया गया। बलदियाती इंतखाबात के दौरान सांगड़, नौशहरो फरोज, खैरपुर, जैकबाबाद, सखर और कंदकोट के मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। सियासी जमातों के कारकुनों और मुखालिफ ग्रुपों में मारा मारी हुई। पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। Lahori Chili Restaurant and Sweets, 1026 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York. Manager Amanullah Farooqi. 929-434-2698, 718-859-1400.